दर्शक बंधु, कल के 8वें भाग में भी सुंदरकांड में 3 दर्शकों ने सब्सक्राइब किया है और एक दर्शक ने और किसी वीडियो को सब्सक्राइब किया है। तो मैं सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ सहयोग करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। आपको कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। आज सुंदरकांड का 9वां दिन, 9वां पाठ प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कृपया इसी तरह से सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। बहुत खुशी मिलती है। उसे होना जाना तो कुछ नहीं है, लेकिन खुशी मिलती है कि हाँ, किसी ने खबर ली। अब मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जो भी हो, चाहे सुंदरकांड हो, भिखारी ठाकुर हो, विद्यापति हो, कबीरदास हो, रहीम हो, रसखान हो, या जितने भी महापुरुष लोगों की कृतियों को प्रकाशित किया जाए, कृपया उसको ध्यानपूर्वक ग्रहण करें। क्योंकि नुकसान तो किसी से भी नहीं है, फायदा है। अब मैं सुंदरकांड आज का 9वां दिन प्रारंभ करने जा रहा हूँ, 9वां भाग। कछु मारसी कुछ मरदिस, कछु मिलायसी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे प्रभु, मरकट भल बल भूरी। यानी कुछ को मारा, कुछ को बछाड़ा, कुछ को मार काट करके ध्वस्त कर दिया, कुछ उठ पुट करके भागा। अपने राजा से जाके निवेदन किया कि हे महाराज, ये बंदर जो है बहुत बलवान है, मेरे बस का बात नहीं। मेरे सभी साथियों को तो मार करके धूल चटा दिया। अब कोई दूसरा उपाय कीजिए। सुनि सुत बध लंकेश्वर रिसाना, पैठयसी मेघनाद बलवाना, मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिए कपीही कहाँ कर आही। इस प्रकार से बंदरों के साथ में जब उनके पुत्र का वध हो गया तो रावण को बहुत गुस्सा आया। हालांकि जितने लोगों को भेजा था उस पर बहुत घमंड था, लेकिन कुछ ऐसा कर नहीं पाया। अब उसने बलवान, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पुत्र था, मेघनाद को अशोक वाटिका में हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। कहता है, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। पुत्र को आदेश देता है कि जाओ बंदर को पकड़ करके लाओ, उसको जान से नहीं मारना। देखना चाहते हैं कि वो बंदर कहाँ का है, किसने भेजा है।
चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाई गर जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाले अतुल्य योद्धा मेघनाद रावण के कहने से, आदेश से चला। भाई को मारा जाना, उसे क्रोध आया और हनुमान जी ने देखा कि अब भयानक युद्ध होगा। वे कटकटा करके गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके गंग संगा, गहि गहि कपि मदई निज अंगा। उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा सा वृक्ष को उखाड़ करके ऐसा मारा कि मेघनाद का रथे तोड़ ताड़ दिया। उसके साथ जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे सबको पकड़ पकड़ करके हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि शन बाजा, भीर जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सब को मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगा। जितने उनके सहयोगी आए थे उन सब को मार करके वो फिर मेघनाद से लड़ने लगे। दो गजराज भिड़ गए। हनुमान जी उसे एक घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। इसको मेघनाद को उठी बहुरी किन्हिस बहु माया, जीति न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र ते ही सांधा, कपि मन किन्ह विचार। जौनो ब्रह्मसर मानऊ, महिमा मीटय पार। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने सोचा कि यदि हम ब्रह्मपाश का अपमान करते हैं तो दुनिया का यह रीति फिर बदल जाएगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए कि उसका अपार महिमा है और यह अपार महिमा मिट जाएगी।
ब्रह्मबान कपि कहूँ ते ही मारा, परिति हूँ बार कटकु संघारा। ते ही देखा कपि मूर्छित भयहूँ, नाग पास बांधे से ले गयहूँ। उसमें हनुमान जी को ब्रह्म बाण से गिरा दिया, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत से सेना को मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध करके ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, अब भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंधुतरी, आया प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिसका नाम जप कर लोग ज्ञानी विवेकशील मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन से काट डालते हैं, उसका दूत कहीं बंधन में क्या आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। अगर हनुमान जी चाहते तो उस ब्रह्मपाश को भी काट सकते थे, लेकिन ब्रह्मपाश का जो महिमा था वह महिमा थोड़ा अपमान होता, उसका महत्व कम हो जाता। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभा देख कपि जाई, कही न जाई कछु यति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक बस सब सभा में आए, और हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रतापन कपि मन लंग शंका, जिमि यही गण महु गरुड़ शंका। देवता और दिव्यपाल विनय पूर्वक रावण की भृगुटी को देख रहे हैं, परंतु उसके ऐसे प्रताप को देख हनुमान जी के मन में शंका नहीं हुई कि जैसे सर्पों से गरुड़ निशंक रहता है। आज यहीं तक, फिर 10वां दिन के 10वां भाग में आगे फिर सुंदरकांड करूँगा। दर्शक बंधु, आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और कर भी रहे हैं, और थोड़ा बढ़ चढ़ करके करें। धन्यवाद।